हेलो, आपके अपने परिवार करियर टीवी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि यूपीपी का प्रैक्टिस सेट की सीरीज चल रही है और देखो आज प्रैक्टिस सेट देखो क्या है। देखो अब आप लोगों ने तैयारी तो कर ली होगी, बेसिक आप लोग पूरा पढ़ रखे हैं क्योंकि अब री एग्जाम है, अच्छा खासा ये मौका मिला है तो आप लोग इस मौके को भुनाने का अवसर है, न कि इसे गंवाने का अवसर है। तो अब प्रैक्टिस सेट के माध्यम से डेली एक प्रैक्टिस सेट करोगे तभी अच्छा कर पाओगे। देखो प्रैक्टिस सेट मस्ट है, जितना आप प्रैक्टिस करते हो उतना ही अच्छा रहता है। तो क्या है, जैसे क्वेश्चन अब डायरेक्ट ज्यादा बात ना करते हुए डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या 76 नंबर क्वेश्चन है। एक ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं जो यूपीपी में आए हैं, वही से हमने उठाया है कि देखो किस टाइप से क्वेश्चन बनता है। और आप लोगों ने पेपर दिया है तो देख आपको पता भी चल गया होगा कैसा लेवल का पेपर आता है। लेकिन अब पिछला पेपर आया था तो ये अनुमानन है कि न्यू पेपर जब एग्जाम बनेगा तो वो तो टफ तो बनेगा, लेवल थोड़ा हाई रहेगा। तो क्या है, पहले बेसिक फिर एडवांस तक चलते हैं। देखो क्या है, 105 मीटर और 90 मीटर लंबी दो ट्रेन में समांतर पटरियों पर क्रमशः 45 किलोमीटर पर घंटा और 72 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। ट्रेनें जो हैं, ट्रेन है तो वो क्या कर रही है, एक दूसरे के आमने सामने आ रही हैं। मैंने क्या बताया था जब बेसिक पढ़ाया था, जब आमने सामने ट्रेन आएंगी तब क्या होगा, उसकी स्पीड जो होगी ये ये पूरी टोटल कर ली जाएगी, जो लंबाई होगी वो, और उसकी स्पीड टोटल करके बस क्या कर दिया जाएगा, भाग कर दिया जाएगा। किससे भाग किया जाएगा, वो भी मैं बता रहा हूँ किससे, जो उसकी लंबाई होगी उससे भाग कर दिया जाएगा और टाइम निकल आता है। तो क्या होगा, अब देखो पहले कितना है, अब 105 है। 105 क्या है तुम्हारा, 105 सेंटीमीटर 105 मीटर और 90 मीटर लंबी दो ट्रेनें हैं। क्या है, दो लंबी ट्रेनें हैं। तो ट्रेन की लंबाई जब देखेंगे, अगर दोनों का टोटल कर लेंगे तो 105 और 90 कितना हो जाता है, 195। तो रेलगाड़ी की जब लंबाई हम देखेंगे तो क्या है, जैसे रेलगाड़ी की लंबाई अगर हम देखेंगे तो इसकी ये मान लो, इसकी क्या मान लिया मैंने, दूरी। इसकी क्या मान लिया, दूरी। ये लंबाई जैसे है तो इसकी मैंने इसे क्या मान लिया, अब डिस्टेंस मान लेते हैं, यही यही जो उसकी लंबाई होती वही उसकी डिस्टेंस हो जाती। तो क्या होगा, दूरी। तो इसमें क्या होगा, 195। देखो 90 ये हो गया, 105 और प्लस 90 195 हो गया। कितना हुआ, 195। अब देखो उसकी चाल क्या है, चाल क्या है, अगर चाल देखते हैं यानी स्पीड, तो क्या है ये 195 मीटर है। अब ये क्या है, 45, और इधर कितना है, 72। क्या है, ये दोनों किस में आ रहे हैं, किलोमीटर में, किलोमीटर में आ रहे हैं। तो ये कितना होगा, 72 और 45 117 किलोमीटर। कितना होगा, 117 किलोमीटर। अगर हमें इसे क्या बनाना है, मीटर पर सेकंड में बनाना है, तब इसमें क्या करेंगे, अगर मीटर पर सेकंड में बनाना होता है तब हम क्या करेंगे इसमें, इस वाले में, क्योंकि ये तो वैल्यू मीटर में दे रखी है ना, तो मीटर में दे रखी है, हमें सेकंड में निकालना है तो हमें क्या करना होगा, किलोमीटर से मीटर में चेंज करना होगा। तो 117 को हम डायरेक्ट क्या कर लेंगे, 117 गुणे 5 बटे कितना हो गया, 18, 5/18। अब पांच क्या होगा, 5/18 से गुणा कर देंगे, 5/18 से गुणा कर देंगे। तब अब क्या होगा, अगर 5/18 से गुणा कर देंगे तब क्या होगा, तो बताओ। अब आगे की जो है, आगे देखो क्या होगा, अगर 18 से 117 कट जाता है तो काटो कितना कट जाएगा, अगर 18 से 117 काटोगे तो ये कुछ पॉइंट में जाएगा ना, 6 जा जाएगा, फिर उसके बाद ये पॉइंट में चला जाएगा। तो ये पॉइंट में जाएगा। बट अब एक चीज और भी है कि हमें क्या करना है, अब हमें समय निकालना है। चाल बराबर, ये देखा होगा आपने, फार्मूला पढ़ा है, चार बराबर दूरी, दूरी बटे समय, समय। तो समय, तो ये क्या हो गई, ये तो आपकी डिस्टेंस यानी दूरी हो गई है, डी। अब ये दूरी हो गई है, तुम्हारी क्या है, चाल है, क्या है, चाल तुम्हारी कितनी है, 117
गुणे 5/7। अगर ये इतनी चाल है तो हम क्या कर देंगे, डायरेक्ट इससे क्या कर दें, 195 से डिवाइड। अब इसमें क्या कर दें, 5/17 है, तब देखो तो अब हम डायरेक्ट इसको अब लिखने जा रहे हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय से। अब ये इसका फार्मूला होता है, अब देखो इसे अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें अगर हम करें तो इसको डिवाइड, चाल बराबर दूरी बटे समय। अब हमें निकालना क्या है, समय। अगर हमें समय निकालना है तो दूरी क्या रखना होगा, दूरी हो गई 195। अब चाल तुम्हारी क्या है 117/5, तो नीचे क्या होगा 117 क्या हो जाएगा, नीचे 117 गुणे क्या हो जाएगा 117 गुणे कितना हो जाएगा 5। अब ये 18 नीचे था तो ये ऊपर चला जाएगा ना, 18 नीचे था तो ये ऊपर चला जाएगा। अगर इसे काटते हो पूरा, अगर काटोगे तो ये कितने जा सकता है, डायरेक्ट 6 जाएगा, काट के देख लो। चाहे देखो 5 3 15 कितना होगा, अगर ये काटोगे तो कितना होगा, 5 3 15 और 5 9 45, 5 3 15 और 5 9 45, 5 9 45। तो उसके बाद अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77। तो अब आपकी समझ में आ गया होगा, अब आपकी समझ में आ गया होगा, अगर आप जैसे अब आपको जैसे ये है कैलकुलेशन, अब 39 का तो आना चाहिए आपको डायरेक्ट। 39 से कितना करें कि मतलब 39 तिहाई जो अगर कर दोगे तो 117 हो जाता है, और 3 छक 18 हो जाता है। अभी इतनी छोटी कैलकुलेशन करके हमें बताने की जरूरत नहीं, बट फिलहाल हम बता दिया ऐसा, क्योंकि इतनी छोटी छोटी कैलकुलेशन करने बैठोगे तो बहुत टाइम लगेगा। यह माइंड कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, ठीक। अब क्या है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। अब देखो बेसिक कैलकुलेशन आपको करना है, अब हम डायरेक्ट बताएंगे कैलकुलेशन क्या है। एक पंखे को 1200 रुपए में बेचकर संजय 200 रुपए की हानि करता है। अब क्या किया है भाई, 1200 रुपए में बेचा है भाई, उसने क्या किया 1200 रुपए का बेचा, उसने 200 रुपए की हानि कर दिया, तो यानी उसने कितने का लिया होगा, वो 1400 रुपए का लिया होगा। अब क्या है करता है, कितने में बेचने से उसे 10% का लाभ होता है। अगर देखो वो क्या किया है, 1200 का 1200 रुपए पर क्या है पंखे खरीदता है, जब बेचता है तो उसे 200 रुपए की हानि होती है। तो उसने खरीदा तो 1400 का होगा, क्योंकि 1200 का उसने बेचा, तब 200 रुपए का लॉस हुआ, तो यानी 1400 रुपए का उसने क्या किया, खरीदा था ना। कितने का खरीदा था, 1400 रुपए का खरीदा था। और 1400 रुपए पे कितना लाभ हो रहा है, 1400 रुपए पर कितना लाभ हो रहा है, 1400 रुपए पर 10% का लाभ हो रहा है। तो लाभ हो रहा है तो 10% यानी 100 पर कितना लाभ हो रहा है, 100 पर 10 का लाभ हो रहा है। 100 पर कितना लाभ हो रहा है, 10 का लाभ हो रहा है। तो कितना हो गया, 110 हो गया। अब ये गया कट, अब कट गया 14। अब 14 से अगर हम गुणा करते हैं, 14 गिराई हम कितना होता है, 14 गिराई हम कितना होता है, 14 गिराई हम 154, यानी कितना हो गया 1500 रुपये, 540 रुपए का अगर वो पंखा बेचता तो उसे कितने रुपए का लाभ, तब उसे क्या 10% का लाभ होता। तो आंसर आपका क्या हो गया, डी वाला आपका राइट हो गया ना। अब इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, वहां बस कॉन्सेप्ट सीख जाओ आपके हो जाएंगे। जैसे क्या है, यदि 10 पुस्तकों का विक्रय मूल्य 12 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। अब लाभ पूछ रहा है, तो देखो क्या है, 10 पुस्तकों का विक्रय मूल्य 12 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत। अब क्या है, यह क्या है, 10 पुस्तकें जो हैं उनके क्या है 12 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर हैं, बराबर हैं। अगर बराबरी मानी जा रही है तो आपको देखो सीपी आपकी 10 यहाँ पे हो गई। अब क्या है, एसपी आपका क्या हो जाएगा
सीपी आपकी यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। तो लाभ प्रतिशत पूछा है तो डायरेक्ट यहाँ पे सीपीएस इसका करने से लिखो चाहे ना लिखो, पहले इनके बीच का दोनों का अंतर निकालो, कितना है 2। अब जो सब देखो 2 आ गया। अब कम वाली संख्या कितनी है 10। ठीक, अब लाभ किस पे निकलता है, परसेंट में पूछा है तो भाई परसेंट अब निकाल दो, 0 0 कट गया, डायरेक्ट 20% आपका लाभ हो गया। इसमें क्या दम था, क्वेश्चन में कुछ नहीं था ना, प्यार से करोगे आराम से होंगे क्वेश्चन ना। देखो कितना हुआ, 78 आ गया आपका आंसर। अब देखो क्या है, किसी संख्या को 52 से भाग देने पर 44 शेष बचता है, यदि उसी संख्या को 13 से भाग दिया जाए तो कितना शेष बचेगा। अब हम देखो एक चीज है, इसमें क्या है, इसमें टेक्निक से करना, इतने सेंटेंस को आप क्या है इस पे ध्यान मत देना। अब जैसे जो लास्ट का जो शेष बचता है वो क्या है, जो शेष बचता है वो, और जितनी संख्या से भाग देना है उससे अगर हम डायरेक्ट भाग कर देते हैं तो क्या हो जाता है, उसका शेषफल निकल आता है। जैसे 13 है और 44 है तो क्या होगा, अगर देखो 13 तिहाई कितना हुआ, 39 हुआ, 13 तिहाई 39 हुआ। अगर 44 से 39 जाता है तो कितना बचता है, 14, एक इधर कैरी हुआ, 14 में से 9 गया तो कितना बचा, 5। तो शेषफल तुम्हारा कितना आ गया, 5। आपका ऑप्शन डी सही है। इस टाइप का क्वेश्चन आता है, अच्छा खासा बना हुआ क्वेश्चन है। देखो या इसी में थोड़ा लैंग्वेज डिफरेंट कर सकते हैं और कहीं से कुछ नहीं बना सकते हैं। देखो क्या है, यदि ये कहानी का क्वेश्चन है, यदि x बराबर √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस डॉट 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 एंड सो ऑन। अगर जैसे इतना है क्वेश्चन दिया है तो क्या मान होगा, तो इसका क्या मान होगा अगर प्लस। अब तो अब देखो इसमें क्या है, जो ये संख्या होगी जैसे 6, इनके फैक्टर करते हैं, क्या फैक्टर किया, अब इनका फैक्टर किया तो इसमें क्या अंतर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अंतर इनका देखो दोनों का अगर निकालते हैं तो अंतर 1 होना चाहिए, तब रूल लग जाता है। क्या लगता है, अगर अंतर 1 है तो क्या है, अगर जो प्लस में है संख्या तो इसका उत्तर क्या होगा, +3 होगा। अगर यही अंतर 1 होता और इसका क्या है 6 माइनस √6 और अंडर माइनस √6 डॉट 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 एंड सो ऑन होता, तो सबसे छोटी वाली संख्या जो होती वो अंतर इसका हो जाती, तब इसका आंसर 2 होता। ठीक, अगर ये समझ में नहीं आया है तो करनी की क्लास कराई गई है स्पेशल, पूरी करनी समझाई गई है, वो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, उसमें से आपको विधिवत पूरा समझ में आ जाएगा कॉन्सेप्ट। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन। अब क्वेश्चन क्या है, ए और बी के काम करने की दर, ए और बी भाई काम कर रहे हैं, उनकी दर क्या है, ए और बी भाई काम कर रहे हैं, उनकी दर, उन करने की दर 2:3 के अनुपात में है, 2:3 के अनुपात में है। उनके द्वारा काम को पूरा करने में लिए गए दिनों का अनुपात क्या होगा। अब उनके द्वारा देखो, अब भाई काम कर रहे हैं तो उनके द्वारा किए गए अनुपात में क्या होगा, भाई अब उनके द्वारा जो काम किया जा रहा है तो उनके द्वारा अनुपात में क्या होगा, क्या होगा, उन दिनों में अनुपात क्या होगा। अब भाई उनका अनुपात पूछ रहा है, अब 2 अनुपात क्या है, 2:3 है। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए तो डायरेक्ट क्या कर देना, डायरेक्ट इसी को रोटेट कर देना। अगर देखो वैसे हम बताते हैं, अगर देखो देखो ए और बी, अगर ए और बी के काम के दर की अनुपात कितनी है, एक तो इनका पहले निकालेंगे अंतर, तो अंतर आ गया तो एक के काम करने की अनुपात 1/2 हो गया। देखो इन दोनों का अंतर तो एक ही है, 1 ले लिया, अगर यहाँ से 1/3 ले लिया, अगर ए अनुपात बी का अंतर लेंगे
तो ये कितना आएगा 3/2 आ जाएगा। लो सीधा सीधा फंडा, आप देख के इस टाइप के क्वेश्चन को कर सकते थे। क्या है देखो, दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात 3:4 है तो उनके व्यय का 400, देखो तो उनके जो है व्यय है उनका क्या है 400 है। क्या है 400? 400 संख्याओं का, तो क्या है 400 है तो संख्याओं का योग बताइए। तो उनकी संख्याओं का योग हमें बताना है। अगर हमें संख्याओं का योग बताना है तो क्या है, अगर 3 और 4 तो क्या है धनात्मक संख्याओं के अनुपात हैं, ठीक। ये क्वेश्चन थोड़ा हाँ उनके वर्गों का है, वे नहीं है। यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे क्वेश्चन जो है टाइपिंग में मिस्टेक हुई है, तो यहाँ पे कर लो। क्या होगा यहाँ पे, उनके वर्ग का योग, आप लोग भी कर लेना सही। उनके वर्ग का क्या है योग। अब उनके वर्ग का है योग, तो अब भाई वर्ग कर लेना। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वर्ग का योग 400 है, ठीक। क्या है, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, उनके वर्गों का योग 400 है। अगर जैसे क्या है क्वेश्चन वहां पे वर्ग था वे लिख गया था, ठीक। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, देखो अब देखो इसमें वर्गों का योग पूछा है तो एक संख्या 3 हो गई, एक संख्या तुम्हारी क्या हो गई 3 हो गई, ठीक। माना कोई संख्या, माना x ले लिया, x ले लिया तो एक संख्या 3 है तो 3x हो गई, दूसरी संख्या 4 है तो 4x हो गई। अब वो क्या बोल रहा है, एक संख्या जो है, एक संख्या पहली संख्या मैंने 1 ले लिया, दूसरी संख्या मैंने 4x ले लिया, ठीक। अब क्या बोल रहा है, इनके वर्गों का योग 400 है। तो ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन, 3x, ठीक, का स्क्वायर प्लस 4x का स्क्वायर और बराबर कितना है 400 है। तो बराबर कितना है 400। तो यहां से आपको पता चल गया होगा 9x इधर 16x स्क्वायर बराबर 400, तो कितना हो गया 4। अगर यहां तो 16 9 25x स्क्वायर बराबर कितना हो गया 25x स्क्वायर, तो बराबर कितना हो गया 400। अगर 25 तो 25 चक्कू, अगर यहां से देखते हैं तो 25 चक्कू 100, तो x बराबर कितना आ गया, x बराबर 4 आ गया, x बराबर 4 आ गया। अब x बराबर कितना आया 4 आया, x बराबर कितना आया 4 आया। तो क्या है, संख्याओं का योग पूछा है। तो पहली संख्या जो थी, पहली संख्या जो थी यहाँ पे, जैसे ये पहली संख्या थी, जैसे ये पहली संख्या 3x थी, तो 3 गुणे 4 तो बराबर कितना हो गया 12। अब यहाँ पे क्या होगा, 3 यहाँ 4 गुणे 4 बराबर कितना हो जाएगा 16, 4 गुणे 4 बराबर कितना हो गया 16, 3 गुणे 4 बराबर 12 और 4 गुणे 4 बराबर 16। तो अब इनका क्या कर देना है योग, यहाँ क्या पूछा है उनका योग। तो 12 और 16 बराबर कितना हो गया 2 और इधर 8, टोटल कितना आया 28। इसमें क्या था, केवल लैंग्वेज थोड़ा घुमाएगा और कुछ नहीं होता है, प्यार से करोगे हो जाएगा आराम से। देखो, यदि बिक्री मूल्य पर 10% की हानि होती है, यदि बिक्री मूल्य पर 10% की हानि हो रही है तो लागत मूल्य पर हानि की दर क्या होगी। अगर मैंने क्या है, जैसे 100% है मेरे पास, अगर 100% पर क्या हुआ, अगर 10% की क्या हो रही है हानि हो रही है, क्या है, अगर क्या है, यदि बिक्री मूल्य पर 10% की हानि होती है तो लागत मूल्य पर हानि की दर क्या होगी। अगर बिक्री मूल्य पर 10% की हानि हो रही है तो लागत मूल्य पर हानि की दर क्या होगी। अब भाई हानि की दर पूछ रहा है तो देखो लागत मूल्य, अब देखो क्या होता है इसका फार्मूला बना, देखो क्या होता है आपको ये चीजें, लागत मूल्य
लागत मूल्य, फिर क्या होता है, लागत मूल्य बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य प्लस हानि। ठीक, यहाँ पे देखो क्या है, लागत मूल्य बराबर विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और प्लस हानि। मैंने वहां पे अगर माइनस कर देते तो कंफ्यूज हो जाते। ठीक, अब देखो लागत मूल्य आपकी कितनी है, 100 रुपये। लागत मूल्य आपकी कितनी है, 100 रुपये है। अगर लागत मूल्य आपकी क्या है, 100 रुपये है, तो हानि कितनी हो रही है, 10। देखो सॉरी, हाँ 10% पर है। इधर देखो, अब हमें क्या निकालना है, लागत मूल्य। देखो क्या है, यदि विक्रय मूल्य तो यानी हमारा क्रय मूल्य या सीपी जो एसपी है, देखो यहाँ पे हमारा सीपी जो रहा होगा 100% रहा होगा। तो यानी जो हमारा सीपी हमारा 100% रहा होगा, अगर सीपी हमारा 100% रहा है तो इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो हमारा विक्रय मूल्य जो रहा होगा वो क्या रहा होगा, 100%। क्योंकि हमें लागत मूल्य निकालना है प्लस हानि कितने परसेंट की है, 10% की हानि हो रही है। तो ये कितना हो गया, 110। 110 किस पे हो रहा है, सीपी, मतलब आपका 100 होगा। अगर 100 पे 110 की हानि हो रही है, 100 पर, अगर 100 पर 110 की हानि हो रही है, तब परसेंटेज क्या रहा होगा। अगर 100 पर तो देखो, तो ये 10% की हानि हो रही, तो पहले देखो 10%, ठीक, गुणे सी 100। अब इसे मैंने क्या बनाया, लागत मूल्य जो था, देखो यहाँ पे एसपी लिख लो, इसे सीपी मैंने बनाया है, सीपी इधर बना दिया, उसे एसपी बनाया। चलो, क्योंकि वैसे तुम कंफ्यूज हो, देखो मैंने एसपी 100 ले लिया, ठीक, एसपी मैंने 100 ले लिया, लागत मूल्य मतलब सीपी मैंने इसका 110 बनाया है। ठीक, अब यहाँ पे देखो क्या है, 110, वैसे कंफ्यूज होते, डायरेक्ट इससे यहाँ से कर दिया, 0 0 कट गया। क्योंकि अगर हानि निकालना है, अगर हानि परसेंटेज निकालना है, तो हानि बराबर क्या होता है, सीपी बटे में सीपी जाता है, तो सीपी मैंने इसे बना दी। ठीक, तो क्या होगा, 100/11, तो 100/11 तो यानी कितना हो जाएगा, तो देखो क्या होगा, यहाँ पे एक होगा 9, 9 सही, 1/11 जो होगा आंसर सही होगा, ऑप्शन बी राइट होगा। अब आगे बढ़ो, देखो क्या है क्वेश्चन, ध्वनि 330 मीटर प्रति सेकंड की गति से यात्रा करती है। ध्वनि कितने से पर सेकंड की से यात्रा करती है, 330 मीटर पर सेकंड से यात्रा करती है। यदि बादलों के गरजने की आवाज बिजली चमकने के 10 सेकंड बाद सुनाई देती है। क्या है, बादल गरजने के बाद बिजली की आवाज 10 सेकंड बाद सुनाई देती है, तो क्या है, तो बाद में सुनाई देती है, तो उसकी दूरी किलोमीटर में कितनी होगी। तब देखो मीटर, अब ये क्या है, 330 मीटर प्रति सेकंड की गति है, तो गति है तो वो क्या होगा, चाल होगा, क्या होगा, चाल होगा। तो चाल कितना होगा, चाल, चाल बराबर 330। अब समय देखो क्या होगा, समय बराबर 10 सेकेंड, चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर, ये सब माइंड में देखो होना चाहिए, दूरी बटे समय, समय। तो अब दूरी हमें निकालना है, क्या निकालना है, दूरी 330 इंटू 10, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख लो 3, अब मल्टीपल कर देंगे, चाहे अब यहाँ से दूरी निकालोगे तो इतना लिखने की वैसे आवश्यकता नहीं, फिलहाल हम बता देते हैं। क्या हुआ, 3300। अब इसकी आ गई दूरी, ये किस में आई, ये मीटर पर सेकंड में आई, दूरी ये किस में आई, मीटर पर सेकंड, बट हमें किलोमीटर में चाहिए, तो किलोमीटर में चाहिए तो 1000 से हम डिवाइड कर देते हैं। अगर 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये दूरी कितने में आ जाएगी, 3.3, क्योंकि 0 0 चला जाएगा, 3.3 किलोमीटर आ जाएगी इसकी दूरी। तो आंसर आपका बी सही हो जाएगा, आंसर बी सही हो जाएगा। एक
दुकानदार घड़ी बेचते समय 5% की छूट देता है। देखो कोई दुकानदार है जो घड़ी बेचते समय 5% की क्या कर रहा है, वो छूट दे रहा है। भाई अब कोई दुकानदार ऐसे होगा जो भाई छूट दे रहा है, 5% की वो छूट दे रहा है। फिर क्या है, यदि यदि वह 7% की छूट देता, अगर वो 5% की पहले वो छूट दे रहा था, अब वो बोल दिया है यहाँ पे 7% की अगर वो छूट देता, क्या अगर 5 की दे रहा है, अगर वो 7 की छूट देता, क्या है वो 5% की छूट दे रहा है, ये पहले 5% की छूट दे रहा था। अब बता दिए अगर यहाँ पे वो एक स्टेप पहले आ जाता ना, तो अगर 7% की छूट दे रहा होता तो वह लाभ 15 रुपए क्या करता, कम कमाता। तो क्या है, वो लाभ कितना रुपए कम कमाता, 15 रुपए कम। अगर तो कम कर दें, अगर 7 से अगर वो 5 माइनस कर देंगे तो कम कितना कमाता, वो 15 रुपए। अगर 7% पर जो अगर वो बेचता तो कितना रुपए कम कमाता, कितना रुपए कम कमाता, कितना, 15 रुपए कम कमाता। तो अब देखो 15 रुपए कम कमाता, तो ये 2% पर वो कितना रुपए कमा रहा है, 15, 2 रुपए, 2% पर वो 15 रुपए कमा रहा है। तो अब बताओ 100% पर कितना रुपए कमाएगा, तो 100% पर गुणा करेंगे, तब क्या करेंगे, अगर 100% से हमें गुणा करनी है तो डायरेक्ट 10 बनाते हैं। तो देखो देखो अगर यहाँ 50 से गुणा कर दें, 50 दून 100%, और 50 कितना होगा, 750, 15 पचे 75, 750 रुपये वो क्या होता, तो उसका अंकित मूल्य घड़ी का कितना होता, 750 रुपये अंकित मूल्य होता। समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है तो बताइए कमेंट बॉक्स में। ठीक, अब आगे देखो क्या है, डॉट 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 88 नंबर में डॉट 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 की डॉट है, यहाँ पे स्टार लगा है, ठीक, के स्थान पर कितना न्यूनतम मान रखा जाए कि क्या है, संख्या 8 से विभाजित हो जाए। तो 8 से विभाजित होने के लिए हमें क्या करना होगा, लास्ट की 3 डिजिट जो होंगी, अगर लास्ट की हमें क्या करना होता है, विभाजकता का नियम क्लास मैंने पहली पढ़ाई थी तो उसमें आपको मैंने बताया था, लास्ट की 3 डिजिट उठाते हैं और उससे क्या करते हैं, 8 से जो अगर पूरा पूरा कट जाता है तो वो क्या होता है, 8 का विभाजकता का रूल लग जाता है। अगर 8 के विभाजकता का रूल लग जाता है तो अब देखो इसमें क्या करना होगा आपको, अब डायरेक्ट देखो अगर हम यहाँ पे 8 के विभाजकता का रूल हमें लगाना है तो 3 डिजिट लास्ट की उठा के संख्या को डिवाइड करना होगा। पहले हम 1 रखते हैं, तो देखो 612 8 से क्या पूरा पूरा कट जाएगा, देखो अगर 612 देखो क्या पूरा पूरा कट जाएगा, 612 देखो क्या 8 से पूरा पूरा कट जाएगा, 8 से काटो, 8 8 से 612 काटोगे तो क्या पूरा पूरा कट रहा है, देखो भाई देखो 7 56 कट जाएगा, फिर बचेगा, फिर छंगा जाएगा, फिर 5 जाएगा, तो यानी ये तो नहीं कटेगा। अगर फिर देखते हैं क्या, 622 2 है, अगर लास्ट की 2 है तो ये तो तुमको 2 ही पता चल रही, लास्ट की 2 डिजिट कटेगी नहीं, ये भी सीधा ही सीधा कट रहा है। अगर यहाँ पे हम देख लेते हैं, अगर 32 रख देते हैं यहाँ पे, अगर क्या कर देते हैं 32, अगर यहाँ पे क्या कर देते हैं 32 रखते हैं, अगर 32 रखते हैं तो क्या कट जाएगा, तो 57 56 97 ये कितना होगा 56 और 9 72, तो ये तो पूरा पूरा कट जाएगा। तो हमें कितना रखना चाहिए, 3 रख देंगे तो हमारा आंसर राइट हो जाएगा, ना 1 रखा जाएगा, ना 2 ना 4, तो हमारा डी यानी कि 3 रखेंगे तो हमारा 7 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। इसे काटेंगे, अगर 632 को अगर हम यहाँ से काटेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे देखो यहाँ
79 आएगा। कितना आएगा यहाँ पे 79। तो आंसर आपका सी राइट होगा। अब देखो, एक छात्र ने दी गई 10 संख्याओं का औसत ज्ञात करते समय गलती से 46 के बजाय 64 लिख दिया। क्या किया, कोई छात्र था, वो भाई कोई संख्या दी गई, उसके स्थान पर वो मिस्टेक कर दिया। मिस्टेक क्या किया, अब भाई मिस्टेक जब कोई करता है तो भाई भारी भारी मिस्टेक होती है। अब मिस्टेक भारी हुई है तो क्या हुई है, तो पहले देखो क्या हुई है। 10 छात्रों, क्या है, एक छात्र ने दी गई 10 संख्याओं का औसत ज्ञात करने के लिए क्या है, गलती से 46 के स्थान पर क्या रख दिया है, 64 लिख दिया है। तो उसका औसत कितना है, 50 निकाला जाता है। तो संख्याओं का सही औसत ज्ञात कीजिए। अब सही औसत ज्ञात करना है, तो सही औसत ज्ञात करना है तब क्या करना होगा, देखो सही औसत ज्ञात करना है तब ज्ञात करना होगा, तो क्या होता, अगर 46 की जगह 64 हो गया तो हम देखो इसका 10 का जो औसत है, 10 छात्रों का औसत कितना है, अगर औसत कितना है 50 है, ये औसत कितना है इसका 50 है। तो अब पहले देखो क्या है, 46 लिखना था, गलती से लिख कितना गया है 64। जो अगर हम माइनस करेंगे कितना, 46 से 64 माइनस करेंगे तो -18, तो यानी 18 कम होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, 18 कम। तो कितने छात्र हैं, 10। डिवाइड कर दो छात्रों को, डिवाइड कर देंगे तो 1.8 बच जाएगा माइनस। तो अगर -1.8 बच जाएगा तो 50 से -1.8 कर देंगे, 50 से क्या कर देंगे, -1.8 कर देंगे। -1.8 करेंगे तो कितना बचेगा, अगर -1.8 करेंगे तो कितना बचेगा, 2 इधर बच जाएगा, और कितना बचेगा, इसको अलग लिख के कर देते हैं। देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 50 है, जैसे पॉइंट लग जाता है तो हट जाता, तो 1.8 है तो इसे माइनस करना है, 2 इधर बच गया, इधर 48 बच जाएगा। तो ये क्या हो गया, क्या 48.2% आंसर आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 48.2% आपका आंसर हो जाएगा। क्या है, 4 मोमबत्तियां जिनके जलने की क्षमता क्रमशः 5 घंटे, 4 घंटे, 3 घंटे, 2 घंटे है, को एक कक्षा में एक ही समय ज्वलित किया जाता है, तो कक्षा में उसी समय तक जलाया जाता है जब तक कक्षा में 3 मोमबत्तियां बुझ न जाएं। प्रत्येक मोमबत्ती को जलाने का खर्च 1.5 प्रति घंटा हो, तो कुल खर्च कितना होगा। अब भाई मोमबत्तियां जलाई जा रही हैं, क्रमशः जलाई जा रही हैं। अब इनका भाई क्या है, जब भाई 4 मोमबत्तियां जलाई जा रही हैं तो क्या है, 4 घंटे 3 घंटे क्या है, 4 मोमबत्तियां जलाई जाती हैं। भाई कितने घंटे हैं, 5 घंटे, 4 घंटे, 3 घंटे, 2 घंटे। अब क्या करना होगा, सब मोमबत्तियों को जोड़ लो, फिर मल्टीपल कर दो, इसका आंसर निकाल लो। आंसर निकाल के आप, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में आंसर इसका देना, और आप लोग क्लास को शेयर किया करिए और कंटिन्यू क्लास करते रहोगे तो ये मैं दावा करता हूँ मैथ में जो 20 नंबर का आता है वो 20 में 20 करके जाओगे। और हमारे चैनल से जुड़े रहिए, आपको प्रॉपर क्लासेस मिलती रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।